नमस्कार किशन जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। और बताइए। आवाज कैसी आ रही है? मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ, आवाज़ एकदम सही है। मेरी आवाज़ सही आ रही है एकदम? चलिए। हाँ बिल्कुल, एकदम क्लियर आ रही है, क्रिस्प आ रही है। जैसे आपकी वीडियो में आती है केच ब्लॉग में, वैसी आवाज आ रही है मुझे। बिल्कुल भी। चलिए एक बार ठीक वो है, कह बढ़िया। दीजिए आप। हाँ? जो आप टाइटल में बोलते हैं वो कह दीजिए एक बार। अच्छा। जी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हेलो बुक माइंड के चैनल में। हम हैं आपके जी। होस्ट और दोस्त अनुभव जी और किशन। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत इस बढ़िया। वीडियो को। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करते हैं बिल्कुल। जी। कैसा है अभी वहाँ का माहौल? कैसा है आप जहाँ रहते हैं वहाँ? कैसा है? अनलॉक हो गया है वहाँ? नहीं, डिलीवरीज चालू हो गई हैं? अभी तो अनलॉक नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से 8 जून के बाद होगा। बाकी जी। जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ यहाँ पर तो मतलब है नहीं। वेव जब अच्छा। पीक था तब भी यहाँ पे नहीं था इतना कोरोना का। मतलब यहाँ के केसेस इतने नहीं थे। यहाँ पर थे ही नहीं, इतने तो ओके। क्या थे ही नहीं केसेस। जी। बाकी अभी 8 जून तक तो है अ, मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा, ओके। तो आपके पास कॉमिक्स वगैरह बराबर पहुंच जा रही हैं? कॉमिक्स, हाँ जी, कॉमिक्स पहुंच जाती हैं। डिलीवरी हो रही है। अमेजन वगैरह पे थोड़ी सी अच्छा नहीं हो रही अच्छा। डिलीवरी, अदरवाइज डिलीवरी हो रही है कॉमिक्स हो। ओके ओके। हाँ। तो जो भी ज्वाइन किए हैं, 9 लोग देख रहे हैं हमें, तो वो हमारी आवाज सुन रहे हैं और हमारी वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं। अगर उन्हें सब आवाज समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। हेलो दिल विवेक दबा जी। दीजिए, धड़कन दबा, सब दबा दीजिए प्लीज। दबा दीजिए। सही बात है। तो किशन जी, जी हम लोग शुरू करते हैं। जी। जी वैसे तो 4 मिनट रह गए हैं, लेकिन शुरू कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हाँ आप हाँ, भी आ ठीक गए है। हैं, मैं भी आ गया हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। तो अपने बारे में थोड़ा बताएंगे किशन जी? अपने काम के बारे में, आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, क्या अच्छा। करते हैं, थोड़ा जानना है हमें। जी देखिए, मैं रहता तो जयपुर में हूँ, जयपुर राजस्थान। तकरीबन 30 साल के जी। आसपास हो गए। मतलब सारी उम्र ही हो गई, अब तो जयपुर रहते रहे तो जयपुर ही रह रहे हैं। और काम का तो ये है कि मेरा खुद का ही बिजनेस है आईटी का, जिसमें अपन ओके। वेबसाइट वगैरह और मोबाइल ऐप्स वगैरह और लोगो डिजाइन, जितनी भी तरीके के ब्रांडिंग और जो भी चीज़ें होती हैं सर्वर रिलेटेड, मतलब टिपिकल आईटी टाइप का काम है ये। तो मेरा खुद का ही बिजनेस है। तो इसमें अगर साइड में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं कॉमिक्स वगैरह जो भी मेरी पैशन है, इस पैशन को पूरा कर लेता है टाइम मिलता है तो यही है ओवरऑल तो। जी। और बाकी मैरिड हूँ मैं, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और शादी को भी तकरीबन 10 साल हो गए। मतलब फरवरी में 10 साल हो जाएंगे। अच्छा। तो यही है मोटा मोटी तो। मम्मी पापा हैं घर में, मतलब भाई है। पूरी पूरी तरह से व्यस्त जीवन है मतलब, हाँ, और उसके बीच एक में आप अपना शौक पूरा करते हैं। समझ साधारण रहा हूँ मैं। इंसान का जीवन है, जनरल जीवन आप उसको बोल सकते हैं। गृहस्थ जीवन जी में जी फंसे जी। हुए हैं और उसके बीच में थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं अपने पैशन के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। अ, आपका तो यूट्यूब चैनल हम देखते ही हैं, मैं तो देखते ही हूँ। जी और जी जी। मेरे ख्याल से जितने यहाँ पर लाइव हैं, हमें देख रहे हैं, वो भी देखते होंगे। जी, बहुत उन सबका इन्फ्लुएंस बहुत होते हैं आप धन्यवाद। वीडियोस देख के, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है आपकी वीडियो की, कंटेंट बहुत अच्छा होता है। और जी नए नए तरह के वीडियो आपने भी, कुछ विकिपीडिया भी निकाला, अश्वराज का, तिलिस्म देव का, अपना संग्रह कैसे करना है वो बताया, तो वो सब बहुत अच्छा लगता है। तो जी। केश व्लॉग तो हम जानते हैं, लेकिन हमने अपने एक लोगों में आपका 2 लोग, मतलब अपने ऐड में 2 लोगो डाला, वाटर कोड डिजाइन का, हाँ हाँ। है ना? तो उसके बाद हाँ, वो और कल्चर पॉपकॉर्न, ये जी 2 चीजें। तो ये मुझे जाननी, ये क्या है? इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, वाटर कोड डिजाइन तो मेरा जो आईटी का जो मेन काम है, वो कंपनी है। तो जी। जिसमें हम सब तरीके के अच्छा। वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह करते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक ओके। बात और बता दूं, जितने भी अपने इंडियन कॉमिक सेलर्स हैं मोस्टली, जी। मतलब एक जी। दो का एक्सेप्शनल छोड़ के जो मोस्टली जितने भी हैं, उनकी सबकी साइट हम लोगों ने ही बनाई हुई है। ओके ओके। हाँ अच्छा, तो। नहीं ये क्या है कि मैं देखता था, ये तो मेरे मन में सवाल होता था कि आखिर में है क्या, इसके बारे में जानना है करके। अच्छा तो अच्छा मैंने अच्छा। सोचा कि आपसे पूछ लूं करके। जी। अम, आपका संग्रह भी हम देखते ही हैं वीडियो में। तो मुझे जी थोड़ा अपने संग्रह के बारे में बताइए, कब से स्टार्ट किया आपने संग्रह, और पढ़ना कब से स्टार्ट किया आपने, कैसे कॉमिक्स संग्रह, कैसे आप फैन बने कॉमिक्स के, और मतलब कितना संग्रह हो गया अब तक, जी। ये सब थोड़ा जो बताइए हमें। देखिए, पढ़ने की शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी। बचपन का मैं किस्सा बता जी। देता हूँ कैसे मैंने पढ़ा था। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब सन तो मुझे याद नहीं है, मेरे हिसाब से शायद 89 या 90 या ऐसे कुछ रहा होगा, 88 से 90 के बीच का कोई सन होगा। उस समय वो सनी जी। देओल की पिक्चर आई थी त्रिदेव करके, वो चल रही थी, वो तिरछी टोपी वाले गाना जो है।
वो काफी सुपर बिल्कुल, हिट था उस तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी वाले अश्विन शाह वाले। बहुत चला था वो गाना। हाँ बहुत चला था, सब उसके डांस ड्राइंग करते थे बॉक्स उस वगैरह, समय। ड्राइंग बॉक्स वगैरह सब आ गए थे। अब उस समय की बात करेंगे तो जी थोड़ा नेस्टोलॉजिया में चले जाएंगे अपन। तो जी अ, जी हम लोग क्या है कि सड़क पे खेल रहे थे, बच्चे तो थे ही उस वक्त, 7-8 साल उम्र रही होगी मेरे हिसाब से। सड़क पे खेल रहे थे और उसके सामने मेन रोड थी, और मेन रोड पे क्या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया। ठीक है, हम लोग खेल रहे थे, जी मेन रोड एक्सीडेंट हो गया। पहले वो साइकिल आती थी एटलस गोल्ड लाइन सुपर वाली, अभी भी आती होगी, उसके पीछे वो कैरियर रहता था। तो जी। वो साइकिल वाले का एक्सीडेंट हुआ और उसके कैरियर में से कुछ ऐसे रंग बिरंगी चीज सड़क पे बिखर गई। तो हमने अरे देखा यार बच्चे देखो रंग बिरंगी चीज क्या है, सारे भगे। अब बच्चों में तो ये रहता है ना कि जिसने जो चीज हथिया ली वो उसकी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। तो बिल्कुल। सारे भगे सबने। वो कॉमिक्स थी दरअसल सड़क पे, तो सबने उठा के अच्छा अच्छा हाँ छीन ली, और मैंने भी एक कॉमिक्स उठा के पकड़ ली कि ये मेरी हो गई। मैं भग गया अच्छा। सीधे घर पे उसको ले गया, मैंने कहा कोई और खोज लेगा मेरे से, कोई और छीन लेगा। और वो ओके। कॉमिक्स थी नागराज, पहली कॉमिक्स। तो वो मैंने नागराज पढ़ी सबसे पहले, पहली कॉमिक्स पढ़ी मैंने नागराज। उसके बाद मैं उसका दीवाना जी। हो गया, 4-5 बार चाट डाली उस किताब को। उसके बाद में मुझे ये था अच्छा कि अच्छा। यार इस नागराज की और कॉमिक्स कहाँ मिलेंगी। तो मैं काफी जगह भटका, दोस्तों यार से पूछा यार कहाँ मिलेंगी, ये कोई किसी को पता ही नहीं। फिर एक कोई लड़का बोला यार दुर्गा भैया के पास मिलेंगी। तो पहले के जमाने में क्या होता था, पनवाड़ियों के पास सबसे ज्यादा कॉमिक्स मिलती थी, पनवाड़ी और बिल्कुल, किराने वाले और स्टेशनर वाले। वो लटका के रखते थे ऐसे, ऐसे हाँ करके लटका लटका के के। रखते थे। तो उनकी कॉमिक्स में क्या होता था, पान की भी महक आती थी। अगर आप उनसे कॉमिक्स किराए पे ले तो वो पान की भी खुशबू आपको सूंघनी पड़ती थी वो कत्थे वगैरह की। तो जी दुर्गा भैया के पास गया, मैंने कहा दुर्गा भैया मेरे को कॉमिक्स चाहिए। वो 2-2.5 किलोमीटर था घर से। तो उसने मेरे को देखा, जी जरा सा छोरा, बोला अब जा अपनी मम्मी को लेके आ। जी। तो फिर मैं मम्मी के साथ गया, मैंने कहा मेरे को नागरिक कॉमिक्स पढ़नी है। मम्मी ने उसको 5 रुपए दिए और उसने बोला 50 पैसे बहन जी किराया लगेगा, अब इसी में से मैं एडजस्ट करता रहूंगा। और अब छोरे को कॉमिक्स, मतलब लड़के को कॉमिक्स, मेरे थोड़ा क्या राजस्थानी टच आएगा बीच बीच में, तो आप उसको थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। उसने कॉमिक्स का बंडल मेरे सामने रख दिया। अब उसमें मैं नागराज ढूंढने लग गया। तो जी। नागराज की दूसरी कॉमिक्स जो थी वो थी नागराज जादूगर शाकुरा। और उसका जो कवर अच्छा। आर्ट था उसमें नागराज का जो चेहरा बना हुआ था, अगर आप देखें एकदम बिल्कुल ऐसे देवता के जैसा चेहरा जैसे। और वो जादूगर शाकुरा को मार रहा है, लेकिन चेहरे पे एक अलग ही खुश, एक अलग सा था, वो कुछ ऐसे आकर्षण था। जी मलिक जी जी बनाते थे, वो तो देवता ही थे हाँ हाँ एक हाँ। तरह से कह सकते तो हैं। वो कॉमिक्स पढ़ी मैंने, फिर एक एक करके दुर्गा भैया से मैंने सारी कॉमिक्स पढ़ डाली। तो वैसे जी मेरा सफर शुरू हुआ था कॉमिक्स पढ़ने का। तो फिर ऐसे मन में हुआ कि यार अपन भी कॉमिक्स की दुकान खोले। तो बचपन में मैंने कॉमिक्स की दुकान भी खोली थी खुद की, नागराज फैन क्लब करके। तो अच्छा। वो भी चली काफी टाइम। मतलब उस समय जो क्रेज शुरू हुआ था वो मेरा खत्म हुआ जाके 2001-2002 के अंदर। मतलब 2002 में थोड़ा सा क्या हुआ पता नहीं, क्या था क्या नहीं था, लेकिन थोड़ा मन ऐसे उठ सा गया कॉमिक्सों से। अब पता नहीं, शायद स्टोरियां बोझिल हो गई थी, वो साइंस की बुक ज्यादा लेने लग गई थी। मैंने अपने वीडियो में बताया है, वीडियो में बताया पता नहीं बताया। बाकी उसके बाद क्या पैनल्स में डायलॉग बहुत ज्यादा होने लग गए और एक्शन कम होने लग गए, और एक साइंस मिस्ट्री सब चीज चलने लग गई जी 2000 उन में। बीच की किताबों में ऐसा कुछ था कि वो जो स्पीच बबल थे वो कुछ ज्यादा बड़े रहते थे। हाँ, और उनमें और साइंस बहुत ज्यादा रहता था। जी और थोड़ा उस वक्त साइंस की थोड़ी पुस्तकें ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड पढ़ते थे। लगती थी। हाँ जी हाँ। थोड़ी साइंस कॉम्प्लिकेटेड की, लगती थी वो पढ़ने में। साइंस की पुस्तकें भी नहीं लग पढ़ते थे। और वो फिर इसलिए क्या छूट गया, एक तारतम्य जिसको बोलते हैं कॉमिक्स से छूट गया। जी 12th में था मैं शायद, जब उसका मैं जॉब वॉब करे। और अभी कोई 10 साल पहले, 8-10 साल पहले यहाँ पर एक दुकान है अपने जयपुर में, जी। नवरत्न करके, नवरत्न बुक सेलर। ओके। तो वो अंकल क्या बुढ़े हो गए, पहले जवान थे वो जब मैं उनसे कॉमिक्स ले गया था, तो बुढ़े हो गए। उनका 200 गज का पूरा एक उन्होंने बना रखा है जहाँ पे सिर्फ किताबें ही किताबें, यहाँ पे चले जाओ किताबों का जैसे कोई किला हो। तो मैं दवा बाजार है यहाँ पर, वहां पे उनकी दुकान थी, तो कुछ दवाई लेने गया था। तो मैंने कहा जी देखे दुर्गा वो नवरत्न अंकल कैसे हैं। तो मैंने उनसे हाल चाल पूछा, मैंने बोला कॉमिक्स वॉमिक्स का क्या चल रहा है। तो बोले बेटा आप तो कोई इक्का दुक्का आ जाए तो आ जाए, बाकी तो आता नहीं है। मैंने कहा कुछ पढ़ी है क्या कॉमिक्स से। तो उन्होंने बोला उधर उस कोने में पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, जाके देख लो अगर तुम्हें समझ में आया तो कुछ। अब मैं वहां गया तो मैंने एक कॉमिक्स पढ़ी नागराज की, पढ़ी तो क्या एक सिर्फ पैनल ही पढ़ा। अगर आपने पढ़ी हो एक नागराज की कॉमिक्स है हरी मौत करके, जो भी आतंका था सीरीज जी में जी सर पब्लिश भी हो रही, पब्लिश हो रही है, वो वाली कॉमिक्स उधर बिल्कुल। पढ़ी हुई थी। तो उसमें एक अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें क्या है, एक डॉक्टर रहता है, वो किसी गवाह को मारने वाला होता है, इंजेक्शन, जहर का इंजेक्शन लगा के। तो वहां नागराज पहुंच जाता है, वो डॉक्टर को पता नहीं तो नागराज है। तो वो जहर का इंजेक्शन जी जी उस मरीज को लगाने की जगह नागराज को लगा देता है। और नार्स बोलता है लगाया कि था, इसमें, याद है मुझे।
हाँ, इसमें पोटेशियम साइनाइड से भी जहरीला जहर है, जाओ जाके अपनी जान बचाओ। तो नागराज क्या करता है, वो सिरिंज में से खून भर के और उसको लगा देता है और बोलता है इसमें मेरा जहर है और मैं ये भी नहीं कह सकता कि जाओ जाके अपनी जान बचा लो, क्योंकि तुम बच ही नहीं सकते। मतलब वो डायलॉग इतना इंप्रेसिव लगा, मैंने कहा यार नागराज को क्या कर दिया इन लोगों ने। फिर मैंने उसकी सारी सीरीज खरीद ली, आगे पीछे को। उसने बोला भैया इसमें बहुत सारी, उस समय अवेलेबल थी इजिली, अब तो अवेलेबल नहीं है, उस समय अवेलेबल थी 30-30 रुपए के हिसाब से, 30 रुपए जाने 20 रुपए ऐसी कोई एमआरपी थी। तो वो मैं सारी खरीद लाया और मैंने सारी पढ़ ली। तो उसके बाद से क्या दोबारा थोड़ा सा कॉमिक्स का प्रेम जगा, जब तक अपने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह भी आ गए थे। तो इनसे फिर संजय जी को ढूंढा, राज कॉमिक्स को ढूंढा, भाई है नहीं है क्या नहीं है, कुछ लोग हैं, दोबारा से कनेक्शन हुआ और दोबारा से इस तरह से। मतलब ये बात रही होगी 2009 के आसपास की बात रही होगी मेरे ख्याल से। 2011 की बोल सकते हैं आप, 2011 अच्छा 11 की, 11-12 की रही होगी। हाँ 2011-12 की थी, क्योंकि हरी मौत जो है वो 2008 के आसपास प्रिंट हुई थी। और मैंने भी फिर दोबारा मतलब कॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। तो अच्छा। उस समय ही सर्वनाश वगैरह आई थी और ये आतंककर्ता सीरीज अलग से शुरू हुई थी। तो मैं सोचता था कि ये एक नागराज ये चल रहा है, एक नागराज ये चल रहा है, तो हो क्या रहा है करके। अच्छा। फिर वो सीरीज बहुत अच्छी लगी। बाद में फिर ललित शर्मा जी है, उनका फिर वो बहुत अच्छा लगा जो आर्ट वर्क है। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई थी। जी जी। तो हाँ जी बोलिए बोलिए जी। तो ऐसे करके बस शुरू हुआ। फिर मैं कुछ डिजाइनर, एज ए ग्राफिक डिजाइनर ने करियर शुरू किया था, एज ए ग्राफिक डिजाइनर ही हूँ मैं अभी भी। तो जी उसमें क्या है, फिर मैं थोड़ा बहुत डिजाइन बनाने लग गया नागराज से रिलेटेड कुछ। तो भी एक नागराज का स्प्लैटर आर्ट करके कुछ मैंने बनाया था, तो मैंने शेयर किया था ग्रुप में। तो संजय जी को काफी पसंद आया, तो संजय जी ने क्या अपनी वॉल पे शेयर किया कि ये बहुत अच्छा बनाया है। फिर हमारी थोड़ी संजय जी से बात शुरू हुई। फिर संजय जी नंबर वगैरह लिया, फिर फोन वोन किया, फिर उन्होंने बोला आप क्या करते हैं। फिर जैसे मैंने बोला डिजाइन वगैरह करते हैं। तो वहां से थोड़ा सा हमारा कनेक्शन बैठ गया इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री के साथ में, धीरे धीरे करके इस तरीके। बहुत बढ़िया। तो अभी आप संग्रह करते हैं, मैं तो देखा हूँ, आप जानते ही हैं। इंडियन कॉमिक्स की भी संग्रह मतलब कलेक्शन है आपके पास, और डीसी मार्वल की भी है, और बाकी जो तो अब तक कितना होगा कलेक्शन आपके पास लगभग? अब देखिए, अभी तो मैंने काउंट तो नहीं किया है। अब मैं सोचता हूँ कि किसी दिन बैठ के मैं काउंट बोलते हैं काउंट नहीं करना चाहिए, बोलते हैं, ऐसा कुछ सुना है मैंने, काउंट नहीं करना चाहिए, कम हो जाएंगी। अब इसका तो पता नहीं, मैंने काउंट करने की काफी बार कोशिश करी, लेकिन वो इतनी सारी कॉमिक्स देख के ना मेरी पहले ही हिम्मत जवाब दे जाती है यार कौन काउंट करेगा, इनको ऐसी पड़ी रहने दो। गौतम भी है, इतनी सारी भर के गौतम पड़ी हुई हैं, और काफी सारी कॉमिक्स अभी भी कार्टून में बंद पड़ी हैं। कार्टून खोलो, उनको निकालो। फिर अभी मैं सोच रहा था मेरे पास नागराज के जो इश्यूज हैं वो इतने डबल बार, 3 बार, 4 बार हो गए हैं, मैं सोचा था उनको जमा लूं एक साथ, लेकिन अभी भी वो करने बैठा था, ऐसी कैसी भर के वापस पटक दी मैंने। मतलब वो नहीं पता, इतना सारा बंडल देख के कि यार छोड़ो, हिम्मत ही जवाब दे जाती है कि यार पढ़ा रहने यार, आदमी यार पढ़ा रहने दो, भरते जाओ। अनूप जी बोल रहे हैं, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट कलेक्टर। अनूप जी बोल रहे हैं, देखिए। अनूप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे बहुत मेरे से भी बहुत बड़े बड़े कलेक्टर बैठे हैं अभी इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में। जी जी, मेरे से बड़े बड़े बहुत कलेक्टर हैं जिनके पास बहुत तगड़ा, लेकिन कलेक्टर हैं किशन जी, लेकिन आप इन्फ्लुएंस भी करते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं, वो भी देखने वाली बात होती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है देख के। जी धन्यवाद। तो हाँ, और ईश्वर करे आपका जो कार्टून है कॉमिक्स का, और कार्टून भरते रहे आप, और कमरे बनवाते रहे कॉमिक्स के लिए। ना अभी तो क्या है, मैं घर बनवा रहा हूँ, घर बनवाऊंगा अभी थोड़ा जमीन फाइनल करके। तो उसमें मैंने सोच लिया है कि एक कमरे की तीनों दीवारों में मैं अलमारी बनवाऊंगा और सारी कॉमिक्स वहीं रखूंगा, क्योंकि ये कॉमिक्स रखने की बड़ी दिक्कत होती है। घर वाले एक छोटी सी अलमारी दे देते हैं लोहे की, बोलो इसी में एडजस्ट कर लो सारी, और नहीं होती तो कार्टून में पटक दो। तो ये बड़ा दुखद है। हमारे एक दोस्त हैं अमित जी हैं, वही हैं, वो कह रहे हैं डबल ट्रिपल मुझे गिफ्ट कर दीजिए, ऐसा कुछ कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जिस दिन मैं उनको अलग कर लूंगा ना, पता नहीं वो दिन कब आएगा, जिस दिन मैं खुद सोचता हूँ कि मैं यार अलग करके जो मेरे पास 3-3, 4-4 कॉपी है उनको मैं दे दूं किसी जिसको चाहिए कलेक्टर, लेकिन वो दिन नहीं आ पाता जिस दिन मैं उनको अलग कर पाऊँ। वो पड़ी रहती है। किशन जी, आपने कभी जिक्र भी किया था शायद वीडियो में कि आप सेल भी करते थे, आपका कोई शॉप भी था जिसमें आप डबल ट्रिपल निकालते थे पहले। जी शॉप जो मेरा था उसने काफी सारा योगदान दिया इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में, एक तरीके से लोगों में जगह बना, लोगों को पहचानने के लिए। क्योंकि मैं पेशे से आईटी फील्ड के अंदर हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना यार कॉमिक्स की एक ऑनलाइन शॉप बनाई जाए। उस वक्त में rajcomics.com थी और कोई भी साइट नहीं थी, नथिंग। इंडियन कॉमिक्स के लिए कुछ भी नहीं था उस वक्त। या तो आप अमेजन पे बेचो, या फ्लिपकार्ट पे बेचो, या तो फिर rajcomics.com पे बेचो।
तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक प्लेटफॉर्म भी बनाया जाए ऑनलाइन का। तो मैंने doordeals.in करके एक साइट शुरू करी थी। जो पुराने रीडर्स हैं उनको पता होगा, उन काफी दिनों कौन से सन की बात है ये ये किशन आप जी? वही मानिए 2002-2003 की बात होगी मेरे हिसाब से, मतलब 10 साल अच्छा। करीब हो गए। तो उसमें क्या है कि फिर मैं राज कॉमिक्स भी बेचने लग गया जब संजय जी मेरे को उस दौरान मैं क्या संजय जी के लिए काम भी करने लग गया था। तो मैं काम करता था और मेरा जो भी बनता था रेमोनरेशन, उसमें वो मेरे को कॉमिक्स बेच देते थे एज ए सेलर, एज ए वेंडर। वाह, और क्या चाहिए। अपना ऐसे एडजस्टमेंट होता रहेगा किशन जी। तो एक एक्सेल बनी हुई थी उसमें। ये बढ़िया है। जी। तो मैं सेवा कर रहा था और मुझे माल मिल रहा था। ये वाली चीज थी, कभी जो पैसे आपको का चाहिए था वो लेन तो देन मिल नहीं रहा हुआ। था ना। संजय जी ने नहीं, ना मेरे बहुत को अच्छी कभी बात पैसे है, डलवाए, बहुत ना बढ़िया। मैंने उनको कभी पैसे डलवाए। जी। ये इस तरीके का था। किशन जी, अब तो हमें 26 लोग देख रहे हैं, तो आप लोग अगर वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक करते जाइए, दिल, फेफड़ा, कलेजी जो भी है सब फेंकते जाइए, दबाते जाइए बस। लाइक करते जाइए, बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगा। अब हम अपने सेशन में, हमारी जो परंपरा है, हम अपने सेशन में 2 सवाल करते हैं किशन जी। जी जी तो एक सवाल मैं कर देता हूँ, कुछ देर बाद आप दूसरा सवाल कर दीजिएगा। तो जो भी देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। मैं सवाल कर रहा हूं कि राधा राधा कॉमिक्स में एक कैरेक्टर था, जूडो क्वीन राधा। जूडो क्वीन राधा आप सब जानते होंगे। उनके आर्टिस्ट कौन थे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राधा कॉमिक्स में एक कैरेक्टर था, जूडो क्वीन राधा। उनके आर्टिस्ट कौन थे? आंसर मुझे मैसेंजर में मैसेज कीजिएगा। फेसबुक मैसेंजर में अनुभव राकेश के नाम से आईडी है, उसमें मैसेज कीजिएगा। जो सबसे पहले मैसेज करेगा उसे 250 रुपए उसके वॉलेट में क्रेडिट किए जाएंगे। ठीक, किशन जी, ठीक है। एक सवाल तो हमारा हो गया। कुछ मैं ये कहना चाहता कि जो कवर डिजाइन है जी आपने जी किया है, आप बोलते थे अपने वीडियो वगैरह में, तो आपने बहुत सारे पब्लिशर के साथ काम किया हुआ है। जी 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 आपने वो भी कहा, तो किस तरह का काम किया है और कितने पब्लिशर के साथ काम किया, कौन कौन से पब्लिशर के साथ में आपने प्रकाशन के साथ में काम किया, थोड़ा बताइएगा। जी। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया संजय जी ने मेरे को फोन किया था, तो सबसे पहले तो राज कॉमिक्स के जी साथ ही काम किया था। और मेरे लिए तो एक तरीके से जी ड्रीम कम ट्रू था कि यार बचपन में जिन कॉमिक्स को हम पढ़ते थे उनके लिए मैं काम करूंगा, उन कैरेक्टर्स के लिए चाहे कुछ भी काम करूं। मैं जी आर्टिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा कुछ भी अपने को योगदान देने को मिले तो ये तो अपनी खुशनसीबी है। तो संजय जी ने काम दिया था कि जो भी इनके कैरेक्टर थे, नागराज, ध्रुव, डोगा, जो भी, बोले इनके हमारे पास कोई लोगो नहीं है एक कॉन्क्रीट, हम कुछ भी यूज कर लेते हैं, तो आप इनके लोगो डिजाइन कीजिए जो हम हर इश्यू पे प्रिंट कर सकें। तो जितने भी ये लोगो आप देखते हैं, नागराज, ध्रुव, डोगा, तिलिस्म देव, जो भी अभी प्रिंट होते हैं, सुपर कमांडो ध्रुव का, ये सारे मेरे डिजाइन किए हुए हैं। तो मैंने उस दौरान जो मैं बता रहा था कि डोडीज पे वो माल भेज देते थे और मैं उनको ये लोगो डिजाइन करके दे देता था। तो इस तरीके से तो ये एक्सचेंज चलता लोगो था। डिजाइन आपने किया है? सारे जो भी लोगो हमें देखते हैं राज जी कॉमिक्स जी में, ये जी सारे आपने डिजाइन किया है? जी बिल्कुल। ब्रह्मांड ब्रह्मांड रक्षक वाली जो सीरीज है सर्वनायक वाली, जी। वो उस वक्त शुरू हुई थी मेरे हिसाब से, युगांधर या दूसरा दूसरा या तीसरा issue 2012 में शुरू हुई थी वो। हाँ 2012 में शुरू हुई थी वो। हाँ। तो 11-12 की बात है ये। तो उस वक्त में ये जो जितने भी लोग आप अभी देख रहे हैं ना, फाइटर टोर्स का हो, चाहे योद्धा का हो, चाहे परमाणु का, चाहे शक्ति का, या किसी का भी, ये सारे मेरे ही बनाए हुए हैं उस वक्त। उसके बाद में फिर अच्छा। याली ड्रीम क्रिएशन के लिए काम किया एज ए लेटरर और ग्राफिक डिजाइनर, द विलेज करके जो ग्राफिक नॉवल था उसमें। उसके बाद में थोड़ा बहुत काम होली गांव के लिए किया। फिर थोड़ा बहुत इंटरनेशनल भी काम किया है, जैसे कि धीरज जी के साथ में हमने एक यूएस बेस्ड वो है अपना ग्राफिक नॉवल स्पेल वॉरियर करके, जिसके राइटर हैं, जो लोग भी मार्वल डीसी पढ़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं, जिसके राइटर थे जॉन रिपियन। और जो जॉन रिपियन है वो एलन मोर का दामाद है। एलन मोर तो आप जानते हैं, वॉचमैन, अच्छा। 300 जिन्होंने जी लिखी जी, है, बिल्कुल उनके दामाद। बिल्कुल। तो वो राइटर थे, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। उसमें लेटर की, ग्राफिक डिजाइन की, फिर उनकी पब्लिशर्स की साइट बनाई। और होली गांव के लिए जैसे अभी अभी होली गांव की जो किताब आई है, द आर्ट ऑफ गौरव श्रीवास्तव करके, अभी रिलीज हुई है। जी जी, उस अभी वो रिलीज हुई पूरी है। मेरी, हाँ वो पूरी मेरी डिजाइन की हुई है। तो उसमें सारा काम मेरा है। उसके ओके। अलावा रावण का लोगो हो गया, होली गांव के लिए भी काफी सारे लोगों के, द लास्ट असुरान का लोगो हो गया। और अभी जैसे संजय गुप्ता जी जो प्रिंट निकाल रहे हैं, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा काम अभी चल रहा है कंटिन्यू। जैसे चमत्कारी भोकाल का कलेक्टर एडिशन, सर्वनायक का कलेक्टर एडिशन, आजादी की ज्वाला का लोगो जो अभी देख रहे हैं फायर वाला, वो हो गया। और उसके अलावा ध्रुवोदय भी आपने ही किया है? जी जी जी, जी, सर्प ध्रुवोदय संकट भी का जो आपने लोगो किया है, शायद।
हाँ हाँ हाँ। जी जी। और अभी और कौन सा इशू है, अभी कुछ और भी आपको देखने को मिलेंगे, मैं सब चीज बता नहीं सकता क्योंकि वो जी डिस्क्लोज नहीं जी, कर सकते काफी सारी चीजों पे बिल्कुल वर्क बिल्कुल चल रहा है समझते हैं, इस हम समझते हैं। मतलब समय। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ये है कि बहुत सारा काम आपका आने वाला है, राज कॉमिक्स में भी, और बाकी पब्लिकेशन में आपने कैलीग्राफी तो की ही हुई है, तो जी हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा मतलब अभी। जी जी। चलिए ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो हिंट दे सकते हैं कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में और क्या क्या आने वाला है राज कॉमिक्स की तरफ से। अब पता नहीं मनोज गुप्ता जी इसकी इजाजत देंगे नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे सर्वनायक का कलेक्टर एडिशन आने वाला है, और जी। चमत्कारी भोकाल का भी आने वाला है कलेक्टर एडिशन, ओके। और भी काफी सारे हैं, मतलब मैं काफी सारे पे काम कर रहा हूँ, तो ऐसे कुछ तो चुम्बा का देखिए भाई, चक्रव्यूह का जैसे, चुम्बा का चक्रव्यूह का जो कलेक्टर देखने एडिशन वाले आने हैं वाला देख लीजिए, बहुत कुछ डिस्क्लोज हो रहा है। है। सी बहुत सारे आने वाले हैं, तो खुश हो जाइए। ना, बस 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 खैर, इससे ज्यादा नहीं, ये तो मैंने थोड़ा बहुत उतना किया जितना मनोज जी थोड़ा बहुत खुद भी हिंट दे चुके हैं, तो मैंने वही डिस्क्लोज किया है। ऐसी काफी सारी चीजें नहीं जो नहीं अभी ठीक उन्होंने है। हिंट नहीं दी है, तो वो मैं डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, एक एम्बार्गो नाम की चीज होती है, वो हम ही समझते हैं हाँ हाँ कि हाँ। अभी डिस्क्लोज करना सही नहीं है करके, जी बिल्कुल समझते हैं हम लोग। जी किशन जी, मैं भी अभी अभी मतलब 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, तो मैंने भी ट्रंक से अपनी पुरानी कॉमिक्स निकाली, पढ़ना स्टार्ट किया, फिर से कलेक्शन करना स्टार्ट किया। आपने शायद पहले से कर दिया था, तब तो आपका कलेक्शन लगभग पूरा हो गया। तो जी जी। अभी तो कॉमिक्स आ रही हैं तो ठीक है, अभी 2-3 साल पहले मैंने देखा था कि वैसे रेगुलर नहीं आती थी, बेसिस पे नहीं आती थी। तो हम्म, अभी ये बूम आया हुआ है कॉमिक्स इंडस्ट्री में जो है, हाँ हाँ। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि प्राइस भी बढ़ रहे हैं, पेपर की कॉस्ट वगैरह भी ज्यादा हो गई है, प्राइस बढ़ रहे हैं, और हर पब्लिकेशन थोड़े बहुत प्राइस तो बढ़ा ही रहे हैं। प्राइस बढ़ा रहा है, हाँ। तो ये प्राइस बढ़ने का के कारण क्या ये इंडस्ट्री फिर से, मतलब लोग फिर पीछे हट जाएंगे, पाठक लोग जो जुड़ रहे हैं अभी, और नए पाठकों के लिए कैसा है ये प्राइस बढ़ना, कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, प्राइस तो देखिए अभी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे कोविड सिचुएशन, जैसे पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो इसका महंगाई तो सब जगह ही जी बढ़ेगी। अगर एक्चुअल में क्या होता है, रॉ मटेरियल का अगर प्राइस बढ़ेगा तो हर चीज का प्राइस बढ़ेगा, है ना। लेकिन प्राइस भी उतना बढ़े जितना सही लगे। जरूरत से ज्यादा प्राइस, अगर आप जरूरत से ज्यादा प्राइस किसी चीज का ले रहे हैं, जैसे आप प्रीमियम चीज अगर कुछ प्रीमियम प्राइस ले रहे हैं, तो आपको फिर प्रीमियम क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे एप्पल के प्रोडक्ट हैं, अगर आप नॉर्मल लैपटॉप लेने जाए 50-60 हजार में आ जाएगा, लेकिन एप्पल का लेने जाएंगे तो 2.5 लाख रुपए लेगा। लेकिन वो 2.5 लाख ले रहा है तो उसकी वर्थ भी है, आपको देख के लगता है हाँ यार 2.5 लाख की चीज है ये, तभी ले रहे हैं पैसे। तो अगर प्राइस जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है, तो फिर उसकी क्वालिटी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत अभी मेरे को थोड़ा सा प्राइस के अकॉर्डिंग ना क्वालिटी, कुछ तो एक प्रोडक्ट आप, थोड़ी मैं वही मिस वही लगती है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो पर्सनल ओपिनियन है कि अभी की जो प्राइसिंग है, अभी की जो प्राइसिंग है इंडियन कॉमिक्स की, अभी जो हम देख रहे हैं, और हम राज कॉमिक्स ही मुख्यतः लेते हैं, हाँ तो हाँ। उनकी प्राइसिंग बढ़ रही है, तो वो सही है क्या वैसा बढ़ना? देखिए, प्राइस क्या ऐसे ज्यादा भी नहीं बढ़ने चाहिए, जैसे जिस तरीके से 10-10, 20-20 रुपए बढ़ाते जा रहे हैं हर इशू में, वैसा एक एक कंसिस्टेंसी जो रखनी चाहिए। जैसे पहले भी अगर 6 रुपए की कॉमिक्स आती थी, तो वो 6 के साथ होने में 3-4 साल लग गए थे 1 रुपए बढ़ने के लिए। जैसे मेरे हिसाब से अजगर का तूफान या हाँ अजगर का तूफान या तूफान जो है शायद 7 रुपए विधि मूल्य, तो उसमें भी काफी ज्यादा गैप लगा था। मतलब 2-3 साल का तो गैप एटलीस्ट होना ही चाहिए अगर आप। और अभी तो ऐसा हो रहा है कि सब रीप्रिंट ही आ रही है, नई कहानियां भी नहीं है। तो रीप्रिंट में तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्राइस को थोड़ा कम होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा प्राइस है। और थोड़ा सा देखिए खैर बिजनेस ठीक है। टेक्टिक्स हैं, सब लोग है ना बिजनेस के हिसाब जी से अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा, तो सब अलग अलग जी बिजनेस जी। खेल रहे हैं। अब वो सबको पता है, आपको पता है, मेरे को पता है, उसको अपन पब्लिकली बोले तो वो चीज अच्छी भी नहीं लगती है। वो तो सब समझदार है नहीं आज के टाइम ठीक में, है। क्योंकि पढ़ने जी। वाले साले 30 अबव ही है मोस्टली। बिल्कुल सही बात है। मैं तो सोचता हूँ कि नए जो हैं वो पाठक जुड़ रहे हैं आजकल, लेकिन उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी महंगी कॉमिक्स लेना। अनूप कुछ गुप्ता जी लोग हैं बोल वो रहे हैं लेते हैं, कुछ वेबसाइट लोग नहीं के लेते बारे हैं। में पूछिए। अनूप जी का चलिए सवाल है। खैर, पूछेंगे, सब पूछेंगे जी। जी एक मेरा खैर अगला सवाल ये है, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और आर्टिस्ट, आप मैंने आपको देखा है, मुख्यतः आप भी आर्टवर्क को देख के कॉमिक्स लेते हैं, और बहुत सारे वीडियोस में आपने बताया भी कि मैं आर्टवर्क देख के कॉमिक्स लेता हूँ। जी। अभी के समय में इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में कोई अगर नया आर्टिस्ट है, वो अपना एज ए करियर कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहता है, चुनना चाहता है, तो मतलब उसके लिए क्या ये सही समय है?
क्या सही मेहनताना उसे मिल पाता है? मतलब इंडिया कॉमिक्स इंडस्ट्री में क्या ये पूरा करियर चुन सकते हैं? देखिए, अब इसको मैं ऐसे बोलूंगा, देखिए जैसे मैं तो आर्टिस्ट तो हूं नहीं, तो मेरी तो इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि मैं उस बारे में बोल पाऊँ, लेकिन फिर भी एज ए जी ओवरऑल अगर हम समझे ना, तो हम लोग क्या है, एक ना कॉमिक्स इंडस्ट्री एक क्रिएटिव मीडियम है, इस एक स्टोरी टेलिंग मीडियम हो गया, जैसे फिल्म होती है, जैसे ऐसी सेम कॉमिक्स हो गई। तो अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो वहां पे मेरे को लगता नहीं कि इतना मेहनताना है। अगर इतना मेहनताना होता तो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जैसे संजय अश्वुत्री जी हो गए, और इन लोगों ने लाइन चेंज कर ली अपनी, अपने कौन थे, विठल कांबले जी हो गए, इन लोगों ने सब लोगों ने लाइन चेंज करके जी कुछ जी। और करियर, चंदू जी हो गए, वो भी कुछ और ही करने लग गए चंदू आजकल जी के। अभी एनिमेशन में कर रहे हैं, अब चंदू जी अब हाँ, कॉमिक्स में नहीं है। तो ये चीज तो क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री में अप्लाई है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री आप देख लीजिए, सलमान खान का फेस ही चलता है भाई, पिक्चर कुछ भी बना दे वो, है ना। लेकिन कोई अगर अच्छी जी स्टोरी लिखेगा, मेहनत करेगा, राइटिंग करेगा, जैसे वो एक पिक्चर आई थी तुम बाट करके पिक्चर आई थी, वो कितनी क्वालिटी थी उसके अंदर, लेकिन लोगों को तो सलमान खान दिखना चाहिए, बस सलमान खान स्क्रीन पे है तो हम देखेंगे। भाई ऐसा नहीं मैं सलमान खान जी, की बुराई कर बिल्कुल रहा हूँ, सही बात। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भी यही होता है, तो कॉमिक्स इंडस्ट्री का भी सेम यही मतलब हालत है। जो टैलेंटेड लोग हैं ना, उनको मेहनत आना नहीं मिलता है, मेन चीज ये है। और ये चीज हॉलीवुड में भी है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं है। आप हॉलीवुड की अगर अच्छी अच्छी मूवीज की बात कर लेना, तो वो मोस्टली किसी ग्राफिक नॉवल पे बेस्ड रहती हैं। जैसे कि वॉचमैन देख लीजिए आप, 300 देख लीजिए, ये जी सब एक्चुअल में ग्राफिक नॉवल ही। उसके अलावा सीरीज देख लीजिए आप, डेथ नोट देख लीजिए, वो एनिमी है, एनिमी वो। उसके अलावा एक और है जिसमें वो जाइंट उनसे लड़ते हैं, अभी मैं देख रहा था उसको, वो भी एक ग्राफिक नॉवल ही थी। तो एक तो फ्रीडम नहीं मिलती, अगर फ्रीडम मिलती है तो उस तरीके का रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। जैसे मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं खुद के भी बोलूंगा कि मैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैं आईटी का काम करने लग गया हूँ, कोडिंग वोडिंग और ये सब। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ग्राफिक डिजाइनर को उतना मेहनत आना ही नहीं मिलता है। अभी लोगो जी डिजाइन का किसी को बोल दो भाई 5,000 रुपए, बोले यार 500 रुपए बनते हैं। अब यार भाई तू सारे दिन में 500 रुपए मैं तेरे को थोड़ा लोगो बना के दे दूंगा। तो ये जी, मतलब वही कहना मतलब था मेरा कि फुल टाइम हम जॉब नहीं कर ना ना सकते ना इसे। ना ना फुल टाइम तो देखिए, कॉमिक्स इंडस्ट्री में कोई अगर सोचे कि मैं दाल रोटी खा पाऊँ, तो वो हो सकता है दाल रोटी ही खा पाए सिर्फ, बस उससे ऊपर। और आज का टाइम दाल रोटी खाने का नहीं बचा सिर्फ। सही बात है। हाँ। आपका अच्छा खासा लगाव है मौलिक जी के कवर आर्ट से, मतलब देखिए उनके जो शिवम मेहतर जी ने बता दिया, अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन भी क्या है, ग्राफिक नॉवल पे ही बेस्ड है सीरीज, जी उन्होंने बता दिया है। थैंक यू शिवम जी। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो भी देख रहे हैं, अभी दूसरा सवाल पूछने वाले हैं किशन जी। आप उसका आंसर जो है मुझे मैसेज कीजिएगा, सबसे पहले जो आंसर देगा उसे हम पुरस्कार देंगे। ठीक है किशन जी, आप बताइए। चलिए मैं पूछ लेता हूँ। मैंने क्या है, धीरज वर्मा जी के साथ मिलके एक ग्राफिक नॉवल निकाला था, मैंने और धीरज वर्मा जी ने साथ मिलके। वन शॉट था और वो सिंगल ही ग्राफिक नॉवल निकाला था बस। उस ग्राफिक नॉवल का नाम क्या था, ये बता दीजिए आप लोग अनुभव जी को, इनके इंस्टाग्राम पे। जी जी एक बार रिपीट कर दीजिएगा किशन जी। अच्छा, मैंने क्या है, धीरज जी के साथ, धीरज वर्मा जी जो हैं, उनके साथ मिलके हम लोगों ने एक ग्राफिक नॉवल निकाला था, वन शॉट। तो उसका क्या नाम था वो आप अनुभव जी को बता दीजिए, ग्राफिक नॉवल का नाम क्या था बस। चलिए, ठीक, तो आप लोग ने सुन लिया है, मुझे मैसेज कीजिएगा, जो पहले बताएगा उसे हम देंगे पुरस्कार, बिल्कुल। अनूप तो गुप्ता जी ने तो पब्लिक कर दिया। लोग तो यहाँ बताने लगे। चलिए ठीक है, जो मुझे मिलेगा मैसेज मैं उसको देखूंगा। चलिए ठीक है। किशन जी, जी पुराने आर्टिस्ट में हम सब मलिक जी का आर्ट बहुत पसंद करते हैं। जी जी चंदू जी हैं, और आप हाँ खासकर आपके वीडियोस में मैंने देखा है, और कि उनका जो कवर आर्ट है वो तो माशाल्लाह बहुत जी जी बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। अभी के समय में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे जो है वो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ललित जी हैं, हाँ वो यहाँ भी कर रहे हैं, ओवरसीज में भी कर रहे हैं काम। जगदीश जी इंकर हैं, वो कर जी। रहे हैं। हेमंत जी हैं, वो अभी राज कॉमिक्स की करंट इश्यूज वही कर रहे हैं। एक सुशांत पंडा मलसूनी जी हैं, मलसूनी फिक्शन करके कॉमिक्स हैं, वगैरह। उनका भी आर्टवर्क काफी अच्छा है। हाँ, अभिषेक मलसूनी जी हैं, अभिषेक मलसूनी। वो, हाँ जी, मलसूनी जी हैं, वो कर रहे हैं। दिलदीप सिंह जी हैं, वो कर रहे हैं। गौरव श्रीवास्तव जी हैं, वो कर रहे हैं। जी। तो अभी ये सब मतलब इनको लगभग 10-12 साल से ऊपर हो गया काम करते करते। मेरे ख्याल से 15 साल कुछ हो गए हैं लगभग। 2006-8 से इन्होंने सबने शुरू किया था।
अभी आपके हिसाब से सबसे अच्छा काम किसका है? आपका व्यक्तिगत मैं पूछ रहा हूँ कि आपको आप मतलब आपको कौन सा आर्टिस्ट जो है अभी पसंद है, किसका आर्ट पसंद है आपको अभी? जी देखिए, आर्ट की अगर मैं बात करूं तो ललित जी का जो आर्ट वर्क है, ललित कुमार शर्मा जी का, वो मुझे अच्छा। पसंद है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर उनके आर्ट वर्क की मैं वो हरी मौत वगैरह नहीं पढ़ता तो शायद आज हम लोग बैठ के अच्छा। बात भी नहीं कर रहे होते। तो कॉमिक्स इंडस्ट्री में वापस खींचने का ना, जो एक जिसको बोलते हैं, क्योंकि देखिए वो संजय जी और तरुण कुमार भाई जी ने लिखी थी मेरे हिसाब से वो सीरीज, तो उनकी राइटिंग का तो जी मैं वैसे भी फैन हूँ। उनकी राइटिंग तो बिल्कुल अलग जी लेवल की होती है। अभी मैं एक और यूट्यूबर अपने कीबा कीबी करके कोई, शमीम शमीम करके, जी। उनसे बात कर रहा था। तो उन्होंने भी एक कोई डोगा की कॉमिक्स का, डोगा डायरीज का विवरण किया था कि यार वो डोगा डायरीज में क्या खतरनाक डायलॉग लिखे हुए थे। अब वो डोगा डायरी के डायलॉग संजय गुप्ता जी और तरुण कुमार भाई जी के लिखे हुए थे। तो जी कथा तो, लेखन की बात करें उसमें तो उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन आर्टवर्क भी उस तरीके का होना चाहिए कि आपको वो बांध तारतम्य कर सके उस राइटिंग के साथ में। तो ललित भाई का जो आर्टवर्क है, ललित कुमार शर्मा जी का, वो मुझे आज के टाइम में सबसे अच्छा लगता है। उसके अलावा प्रदीप मलसूनी जी का भी आर्टवर्क मैंने देखा था, वो भी काफी अच्छा है। थोड़ा सा क्या, अभिषेक बच्चन जी। हाँ अभिषेक मलसूनी, सॉरी, थोड़ा सा क्या जी आर्टवर्क जो है ना वो थोड़ा सा ह्यूमन दिखने चाहिए। ज्यादा ओवर बॉडी बिल्डर हो जाते हैं ना, बिल्कुल से भरे भरे, वो अच्छे नहीं लगते आर्ट। जी। हाँ, एक आदमी की तरह तो दिखे कम से कम, यहाँ आदमी है। चलिए ठीक काफी है। सारे जो खैर आर्टिस्ट हैं वो भिखारी को भी ऐसे सिक्स पैक एब्स बना देते हैं यार, भिखारी के सिक्स पैक कैसे निकल जाएंगे? थोड़ा तो, अब मुझे तिरंगा की याद आ रही है। हाँ मतलब, हाँ तिरंगा के आप आर्टवर्क देखिए, इतने सारे, मतलब जान के अंदर 100 कट्स यार, जी जी। थोड़ा तो। गर्दन में कट्स और गर्दन बाइसेप्स बहुत कुछ दिया जाता है उसमें। चलिए ठीक है। किशन जी के बारे में जानना अभी चाहूंगा आरसी से। अभी किशन जी बहुत सारे मतलब पब्लिशर तो बहुत सारे हो गए हैं अभी, और लगभग सारे पब्लिकेशन से कॉमिक्स आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अभी नए पब्लिशर में आपको किनका काम ज्यादा पसंद है अभी अभी नए प्रकाशकों में? देखिए नए सबसे अच्छा काम प्रकाशकों किनका में लग रहा है आपको? मैं कहूंगा एक तो अपने याली ड्रीम क्रिएशन जो है ना, जी उनका काम पसंद है। मैं किसी आर्टिस्ट की बात नहीं करूंगा, मतलब आर्टिस्ट तो जो पब्लिशर होता है वो हायर करता है कि जी, मुझे, मैं पब्लिशर की बात कर रहा हूँ, हाँ मैं प्रकाशन की बात कर रहा हूँ कि हाँ उनकी तरफ से किसका काम आपको अच्छा लग रहा हाँ, एक पब्लिशर का जो विजन होता है ना, अगर वो, है? जी जैसे मैं जिनसे ज्यादा इंटरेक्ट करता हूँ उनके बारे में जानता हूँ ज्यादा। तो जैसे मैं अश्विन है, अश्विन श्रीवत्स संगम जो है याली ड्रीम क्रिएशन के पब्लिशर है, उनका जो विजन जी है ना, अपनी कंपनी को कहाँ जी लेके जाना है या फ्यूचर क्या है, वो काफी क्लियर है और वो उसी पर काम कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी जो रक्षक है उसका भी लाइव एक्शन एडेप्टेशन संजय गुप्ता करने वाले हैं। तो वो जी आदमी का विजन बहुत जरूरी है कि मेरे को इस कंपनी को लेके कहाँ पे जाना है। जिस पब्लिशर का विजन नहीं है ना, वो फिर ऐसे डामाडोली चल रही है उसकी गाड़ी कि पब्लिशर का विजन बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। दोस्त में मैं कहूंगा याली ड्रीम क्रिएशन है, उसके अलावा होली काओ भी अच्छा कर रहे हैं। बाकी याली ड्रीम क्रिएशन का विजन अच्छा है अपने उनके साथ भी आपका बहुत सारा कुछ काम कुछ आने वाला है साथ में आपके? याली के साथ में। जी याली के साथ में मैं ज्यादा, मतलब याली के साथ में मेरा दूसरे तरीके का रिलेशन है, एज ए आईटी, मोर ऑफ द आईटी तरह हम लोग काम करते हैं। जैसे अश्विन है वो यूएस में है, तो वो भी यूआई डिजाइन का काम करते हैं बेसिकली। तो हम दोनों साथ में काफी सारे ओके प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन वो कॉमिक्स से रिलेटेड नहीं होते, दूसरे तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं। तो वो बोलते हैं कि आपको अगर करना है लेटर तो आप कर लो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो हम दूसरा कुछ काम करें इसकी जगह, ये किसी और को करने दें। तो इसलिए उनके साथ ज्यादा करते नहीं। अभी मैं कर भी नहीं रहा हूँ लेटर वगैरह, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम की काफी बंदिश है। उसके अलावा जैसे यूट्यूब पे वीडियो भी डालना है, उसके अलावा ये आईटी का काफी सारा काम करना पड़ जाता है। फिर मनोज गुप्ता जी के साथ भी ये थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो उसमें थोड़ी बहुत जगह पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एक इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, उसमें से भी 8 घंटे तो सोने ही चाहिए। तो 12 घंटे में जी 2-3 बिल्कुल। घंटे काम करने का 8 मिलता घंटे नींद लेंगे तब काम कर पाएंगे, सही है। बात है। हाँ, पहला सुख निरोगी काया होता है। जी अभी तो हम लोग जान ही गए कोरोना के बाद। हाँ, ये अभी दिक्कत है, क्या करें अब कोरोना के कारण में। किशन जी आप कॉमिक्स अभी भी ले रहे हैं, कलेक्शन तो आप करते ही हैं और कर भी रहे हैं अभी भी। जी, आप पढ़ने के लिए समय निकालते हैं? पढ़ने के अभी लिए करंट में सर, कोई सी कॉमिक्स पढ़ रहे हैं? हाँ ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। देखिए जो अभी रिप्रिंट हो जी रहे हैं ये तो मेरे सारे पढ़े हुए हैं। बाकी अनूप आगे जी मिलने पूछ का रहे पता हैं नहीं कुछ चला। कि यूट्यूबर्स
जी हाँ, किशन, देखिए ये अनूप जी कुछ पूछ रहे हैं, यूट्यूबर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यूट्यूबर को ये सबसे बड़ी पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है व्यूअरशिप की। जी व्यू ही नहीं मिलते हैं भाई। सुन लीजिए। मतलब 300 व्यू मिल जाए वीडियो का बहुत बड़ी बात है, 300 व्यू तक नहीं मिल पाते। मैंने देखा है किशन जी, अच्छे अच्छे वीडियोस, मतलब इतने बढ़िया वीडियोस, अच्छी क्वालिटी के वीडियोस, इतना अच्छा कंटेंट, उसमें व्यूज नहीं आते हैं, मतलब फालतू फालतू वीडियोस के बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। हाँ मैं मतलब, मतलब मतलब क्या समझ करें नहीं फिर आता जैसे क्या कि, लोग क्यों पसंद करते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आता ये किस देखिए तरह एक से तो पसंद क्या है, लोगों को। एक तो क्या है कि अभी रीच नहीं है कॉमिक्स इंडस्ट्री के, जो अगर आप लाइक्स जैसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, 50-60 हजार पेज पे लाइक होंगे, लेकिन पता पड़ा व्यूअरशिप, जैसे अभी मेरे भी 4 हजार सब्सक्राइबर है, लेकिन 300 व्यू पे ये सिमट जाती है चीज। अब पता नहीं क्या बात है। और दूसरा क्या है कि ना, अब मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ कि करता रहूँ काम, क्योंकि मेरी अभी दूसरे यूट्यूबर से बात चली थी, वो बोल रहे थे, बोला सर काम करते रहो, अपने आप हो जाएगा जो होना है। मैंने कहा ठीक है, अभी काम ही करते रहते हैं और तो क्या। नहीं, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है किशन जी, और आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी आप अपना थैंक काम यू। करते रहिए, और अभी नहीं तो कभी ना कभी तो व्यूअरशिप बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, क्योंकि हम तो देखते ही, हम शेयर भी करते हैं लोगों को कि आप भाई, जी आपको कॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट देखना है तो किशन जी हैं, और वो हमारे मित्र भी बन गए हैं, तो उनका काम देखिए भाई। अ, जी जी ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। जी जी। चलिए, लोग मैं रोस्ट आपसे पसंद पूछता हूँ करते कि हैं सिर्फ आजकल। हेलो बुक माइन के बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। आपने विचार हेलो बुक माइन के बारे में देखिए जानना है हेलो हमें। बुक माइन, तो देखिए जैसे अभी तो काफी सारे सेलर आ गए हैं, लेकिन उससे पहले तो मैं तो यही जी कहूंगा कि हेलो बुक माइन ही थी। राज कॉमिक्स, क्योंकि तब राज कॉमिक्स की साइट चल नहीं रही थी, तब आप हेलो बुक माइन लेके आए थे अनूप जी और आप लोग। तो मेरी उस वक्त ही उनसे बात हुई थी अनूप जी से। तो अनूप जी ने कहा था कि भाई सब अब अपन लोग साथ में कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो ये तो सारे सेलर अभी आए हैं, हेलो बुक माइन काफी और काफी ज्यादा। मैं तो ये कहूंगा कि हेलो बुक माइन के बाद ही लोगों ने, बाकी सेलर ने भी क्वालिटी सर्विस देना शुरू किया है। अदरवाइज पहले तो, मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ, मैं भी कॉमिक्स अगर बेचता था तो मैं ऐसे ही पैक करके बेच देता था, क्योंकि मैंने कहा यार, क्योंकि कॉमिक्स में देखिए मार्जिन है नहीं। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो भी लोग जुड़े हैं जी वो जी। जानते हैं कि कॉमिक्स में मार्जिन नहीं है। कितना मार्जिन है? कोई अगर आप 500 रुपए का, कोई 1000 रुपए का ऑर्डर फुलफिल करते हो तो उसमें 100 रुपए बच जाए, बहुत बड़ी बात है। शिपिंग वगैरह सब चीज, पैकिंग वैकिंग सब हटा के, मैं वेयर हाउसिंग खर्चा वो सब तो खर्चा मैं इंक्लूड कर ही नहीं रहा हूँ। तो फिर मतलब थोड़ा बहुत तो इंसान कमाएगा ना किसी भी चीज से। तो जैसा कि सही बात आप है। भी बोल चुके हैं, मैं भी बोल चुका कि कॉमिक्स को एज ए फुल टाइम अपन कंसिडर नहीं कर सकते एज ए कैरियर फुल टाइम, कि हम फुल टाइम कॉमिक्स करके ही सब कुछ कमा लेंगे। ये तो इसके लिए कि हाँ भाई ठीक है, अपना साइड में प्राइमरी इनकम आ रही है और सेकेंडरी में अपन ने अपना पैशन भी पूरा कर रहे हैं और थोड़ा बहुत बिजनेस भी हो रहा है। ये वाली चीज है। इंडियन कॉमिक्स फैन अपनी तारीफ सुनने का अलग ही अपनी तारीफ। अलग ही आनंद है। बिल्कुल चलिए सच। ठीक है। कोई अर्ज नहीं। अब हम अगर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं पाठकों से, जो हमें देख रहे हैं। जी जी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं किशन जी से। कुछ शिवम जी कह रहे हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है करके। थैंक यू अ, शिवम जी। हाँ, मतलब आपके बहुत सारे व्यूअर हैं किशन जी, बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे फैन हैं, और बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी। जी मतलब लोग आपको देखते हैं, भले ही व्यूअरशिप कम हो, लेकिन लोग आपको जानते हैं, सोशल मीडिया में से जुड़े रहते हैं। जी। ये आपका सब। कंटेंट है, मैं तो कहता हूँ कॉमिक्स में जैसे हम देखते हैं तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। और अभी इमर्जिंग हमारे विकास भाई का है, इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर, अच्छा। वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में ला रहे हैं अभी। अभी उन्होंने शुरुआत की है। तो मैं अभी जब भी कुछ अपडेट मुझे मिलता है तो आपके वीडियो की अनबॉक्सिंग देखता हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इस तरह का कंटेंट बनाए रखिए, मुझे तो बहुत पसंद है। आदेश जी पूछ अ, रहे हैं 4 रुपए वाली कॉमिक्स मिली क्या? 4 रुपए वाली कॉमिक्स तो वो 88 में मिली थी बस, उसके बाद दोबारा नहीं मिली 4 रुपए वाली। 5 रुपए वाली जरूर पड़ी है मेरे पास में, 4 वाली नहीं मिली आज तक। 4 वाली तो कहीं और मिलती है किशन जी, अब क्या बताएं कितने कितने मिलती है। 4 वाली हालत के खराब। लिए तो लोग 6-7 हजार रुपए देने को तैयार है। मैंने कहा यार हद है। अब मतलब क्या बताएं, छोड़िए, अब वो बात करेंगे तो फिर वो बहुत कहीं कुछ हो और चला जाएगा। जाएगा। सही बात है। चलिए, अब हम एंड करते हैं, समय भी हो गया है। हम्म। अब आप एक संदेश देना चाहते हैं हमारे कॉमिक्स प्रेमियों को? संदेश तो यही एक है कि मैसेज। देखिए, कॉमिक्स पढ़िए, कॉमिक्स कलेक्ट करिए, और थोड़ा सा
मतलब प्रोत्साहन दीजिए भाई, जैसे हम लोग जैसे वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा उसको व्यूअरशिप बढ़ाइए, थोड़ा और देखिए वीडियोस को, शेयर कीजिए। और बाकी ज्यादा भी खर्चा मत कीजिए कॉमिक्स के ऊपर कि अंधे होकर खर्चा कर दें। मतलब कुछ चीजें हजम होती हैं कॉमिक्स इंडस्ट्री, मतलब जो भी सेलर निकाल रहे हैं उसमें कुछ चीज हजम होती है, कुछ हजम नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि अपन हर चीज को ही खाते जाए खाते जाए खाते जाए। चलिए अनूप जी को ज्वाइन करते हैं हम लोग। हाँ जी। आ, वो कह रहे हैं कि ज्वाइन करें करके, अच्छा 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 वो भी कुछ पूछना चाहते हैं। जी जी। अच्छा अच्छा, जी जी, आ, बिल्कुल। अनूप जी मैंने एक्सेप्ट कर लिया जी। आइए अनूप जी आ किशन गए। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते अनूप जी, एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। किशन जी, एक चलिए मेरा आपसे पर्सनली एक क्वेश्चन है। जी। सिंस मैं ये मानता हूँ कि इस कॉमिक इंडस्ट्री में जो यूट्यूबर का कंटेंट है, हम्म, आपका सबसे अच्छा कंटेंट है। तो जो बाकी यूट्यूबर्स हैं जिनका जी जी। कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता, या वो सोचते हैं कि क्या कंटेंट डालें या किस हम्म, बारे में वीडियो बनाएं, तो इस बारे हम्म। में थोड़ा सा हमें, मतलब बाकी यूट्यूबर्स को गाइड करें और थोड़ा उसमें बताएं कि ये चीज़ें, एक अच्छा कंटेंट कैसे बनाया जा सकता है। देखिए अनूप जी, अच्छा कंटेंट का तो मैं यही कहूंगा कि भाई जो अपने पास जो ज्ञान है ना, मतलब जो भी आप कॉमिक्स में जानते हैं, ज्ञान इन द सेंस जो भी जानते हैं, उससे कुछ अच्छी चीज निकाल के उसमें मतलब डालिए वीडियो में। अनलेस कि कोई, जैसे मैंने काफी सारे वीडियो देखे, वो लोग क्या कॉमिक्स पढ़ते रहते हैं, कॉमिक्स पढ़ पढ़ के और पेज देखते रहते हैं वीडियो में, तो उसका कोई सेंस नहीं है। वो तो आप एक तरीके से पायरेसी कर रहे हैं, है ना? तो जी जो भी जैसे जो भी हर इंसान के अपने अपने फील्ड का माहिर होता है, तो उस फील्ड से रिलेटेड अगर आप कॉमिक्स को उसको उससे ज्वाइन कर पाए, कॉमिक्स से उसका किस तरीके से तारतम्य बना पाए, और कुछ भी नए विचार जो या तो जो आप सोचते हैं कॉमिक्स के बारे में, सीधी सी बात ये है, जैसे मैं जो सोचता हूँ ना, मैं वीडियो में बोल देता हूँ एज ए ग्राफिक डिजाइनर। जैसे कि जैसे अनूप जी ने मेरे को काफी ज्यादा प्रेशर किया कि आप कुछ बनाइए कुछ बनाइए। भी पिछले 3-4 दिन मतलब जब भी फोन करते थे यही बोलते थे कि यार कुछ क्वालिटी कंटेंट आप बनाइए। तो मेरे को भी सोचना पड़ा, मैंने कहा यार अनूप जी इतना बोल रहे हैं, कुछ तो भी सोचना पड़ेगा। तो लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये अनूप जी के कारण ही है। इससे पहले मैंने कभी गौर भी नहीं किया था इतना। मैंने अपना जो डिजाइन सेंस है, जैसे मैं 10-12 साल हो गए मेरे को डिजाइनिंग करते हुए, तो डिजाइन सेंस मैंने थोड़ा उन कवर पे अप्लाई किया और एक सीरीज निकाली थी कवर आर्ट वाली, अगर आपने देखी हो तो, जिसमें मैंने कवर पे रिएक्शन जी। दिया था कि कौन से कवर होते हैं कौन से नहीं। तो उसमें 2 पार्ट मैंने आए वो हैं उसके, आपने 2 वीडियो डाली है उसकी। हाँ, जी उसमें मैंने वो खूनी खोज वाला कंपैरिजन किया है, ग्रेडियंट वाला, कि उन्होंने सारे जी कलर यूज कर रखे हैं। अगर आपने देखा हो तो आप जाके देखिएगा। वो मैंने भी फर्स्ट टाइम वीडियो बनाते वक्त ही रियलाइज किया जब मैंने उस कवर को देखा। क्योंकि वो कवर क्या है, उस कवर से नागराज को डिफाइन किया गया था, नागराज की ये शल की ये जो भी चीज है, खूनी खोज का जो कवर था जिसमें वो मगरमच्छ का मुंह फाड़ रहा है, अगर आपने देखा हो तो एक तो वो डिफाइनिंग कवर था, तो मैंने सोचा इसको इंक्लूड करते हैं। फिर मुझे लगा कि इसमें इसको अपन एज ए एक्सप्लोर कैसे करेंगे व्यूअर के सामने। तो जब मैंने उसको खुद एक्सप्लोर किया ना उसको, तो मुझे पता चला कि प्रताप जी कितने ज्यादा वर्सेटाइल थे, जो मेरे को नहीं लगता आज के टाइम में उतना कोई सोचता भी होगा। जो उन्होंने 80s के अंदर सोच लिया, जितना उन्होंने 80s के अंदर दिमाग लगा के रंग संयोजन किया, वो आज के टाइम में शायद कोई सोचता भी नहीं होगा। तो वो चीज मेरे को अनूप जी की वजह से मेरे को एक नई चीज पता पड़ी उस कवर के अंदर, जबकि मुझे पहले पता नहीं थी। पहले मैंने उसको देख, मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैंने कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया था। तो ऐसे आपके पास जो भी कवर आपको लगता है अच्छे हैं, या कुछ भी चीज अच्छी लगती है, उसको आप एक्सप्लोर कीजिए थोड़ा सा, और उसके हिसाब से थोड़ा कंटेंट वगैरह कुछ बनाइए, या शेयरिंग करिए। वीडियो भी नहीं बनाते तो शेयर कीजिए कि इसमें मेरे को ये बात इतनी अच्छी लगी, या ये बात बुरी लगी अगर कोई बात, तो वो भी बताइए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ तारीफ तारीफ करते रहें भाई। अगर क्वालिटी चाहिए तो आलोचना होनी चाहिए, अदरवाइज क्वालिटी नहीं मिलती। अगर सब तारीफ तारीफ करते रहेंगे तो इंसान ये सोचेगा मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, अनलेस अनलेस की कोई जना आलोचना होनी आलोचना नहीं चाहिए, करते। हाँ ये सही बात है। हाँ, आलोचना बहुत जरूरी है। आलोचना तो होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा आर्टिस्ट हो। मैं तो बोलता हूँ मेरे वीडियो की जी अगर आलोचना होगी तो मैं उससे सीखूंगा ही। उसको ऐसे अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये कौन होता है मेरे को बताने वाला, ऐसी वाली चीज कर। कई लोग ऐसा, कई टॉक्सिक फैन है, अगर किसी आर्टिस्ट विशेष की अगर आलोचना कर दो तो वो लग जाते हैं उसके अंदर बस टी 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 करने। मतलब फिर तो वो आपको उधेड़ के ही मानते हैं, जब तक आप उस पोस्ट को डिलीट ना कर दो। तो वो चीज विकास मेरे को भाई कुछ पूछ रहे हैं शायद, कैसे गद्दे लोग हैं, मेरा क्वेश्चन नहीं ले रहे। विकास भाई पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। किशन जी, आपने जो बीच में एक सीरीज 2 वीडियो बनाई थी आपने,
विकिपीडिया था तिलिस्मदेव और अश्वराज का। हाँ हाँ हाँ। वो बहुत ही मतलब वो बहुत ही बढ़िया था। मैं चाहता हूँ कि वैसा वीडियो आप फिर से लाएं, जी बिल्कुल क्योंकि वैसे। हाँ, उसमें मतलब सारी जानकारी थी और पूरी कलेक्शन, मतलब पूरा स्टोरी था इंडियन कॉमिक्स यूट्यूबर उसमें। जी का क्या सवाल है, इनके सवाल देख लीजिए एक बार हाँ, क्या वही है। विकास जी हैं। हाँ, अच्छा। किशन जी ने देखा था सवाल, ये कुछ पूछ रहे हैं, स्क्रोल करिए देखिए क्या सवाल है। वो बोल रहे हैं कि मेरे सवाल नहीं ले रहे करके, विकास भाई हैं वो। विकास भाई एक बार दोबारा दे देंगे कि सवाल क्या सवाल था, आपका सवाल जरूर आज पूछेंगे अभी आधा बिल्कुल घंटा बिल्कुल। और। मेरी सारी कॉमिक्स रिलेटिव चुरा के ले गए। हु इज मिस्टर किशन अपार्ट फ्रॉम राज कॉमिक्स, आपका मुख्य प्रोफेशन क्या है और आप अपने प्रोफेशन में आने वालों को क्या सुझाव देते हैं, यही सवाल है आपका जी, विकास जी। किशन जी ने बताया है, फिर आप बता दीजिए एक बार और। जी, तो इन्होंने ये पूछा है कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो बाय प्रोफेशन जी यही है कि नई नई चीजें सीखता रहता हूँ। वैसे अगर डिफॉल्ट सोचें तो जब मैंने शुरू किया था अपना कैरियर, तो मैंने एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर शुरू किया था, जो कंप्यूटर टाइपिंग करके लेटर निकालते ना उस टाइप से, वैसे शुरू किया था मैंने 2003-2004 के अंदर अपना कैरियर शुरू किया था। उसके बाद में थोड़ा मैंने ग्राफिक जी डिजाइन सीखा, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप चलता था उस वक्त, 3 सॉफ्टवेयर। अब पेज मेकर तो बंद हो गया मेरे हिसाब से। तो वो डिजाइनिंग सीखी, प्रिंटिंग प्रेस में काम किया 3-4 साल। उसके बाद में फिर जी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, जैसे जो एड आते हैं पेपर के अंदर, वैसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जी यहाँ जयपुर में, वहाँ काम किया 5 साल करीब। तो उसके बाद में फिर इधर उधर स्टूडियो में काम किया, एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम किया मैंने मोस्टली। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ग्राफिक डिजाइन का स्कोप क्या थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। उसके बाद में मैंने अपना आईटी स्विच जी कर लिया, आईटी के अंदर स्विच कर लिया, एज ए डिजाइन हेड, एज ए आईटी हेड, ऐसे करके 3-4 जगह काम किया। उसके बाद में मन किया कि यार शादी वादी हो गई फिर, कि हाँ भाई ठीक है, लड़का अच्छा कमाता है, चलो शादी कर दें इसकी। तो शादी वादी हो गई। उसके बाद में सबकी फिर वही शादी कहानी हो गई, बच्चा हो गया। है। उसके बाद में मैंने सोचा यार थोड़ा सा रिस्क लिया जाए, खुद का बिजनेस करके देखा जाए, क्योंकि एज ए सिंधी हूँ, तो सिंधी तो क्या है, बिजनेस में ही ज्यादा दिमाग लगाते हैं। तो मेरा भी वही था, पापा मना करते थे, क्योंकि पापा को थोड़ा बिजनेस में लॉस वॉस हुआ था पहले, तो वो मना करते थे कि जी नहीं करो। फिर भी मैंने रिस्क लेके मैंने कहा चलो बिजनेस करते हैं, आईटी का देख लेंगे। मेहनत करी, और भगवान की दया से अभी तक जी तो 8-10 साल हो गए, ठीक चल रहा है। मतलब आईटी में नित जी नई चीजें आती जाती है। तो ये तो एक यूनिवर्सल, मैं इनको बोलूंगा यूनिवर्सल रूल है, जिसको हम कहेंगे कि जी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करके एक चीज होती है, जिसमें ये होता है कि जो बदलाव के साथ अपने आप को चेंज कर लेता है वो सर्वाइव करता है, अदरवाइज बाकी पिछड़ते जाते हैं। तो जी अभी मैं जैसे आईटी में टेक्नोलॉजी का काम कर रहा हूँ, तो रोज वो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें आ रही हैं, तो उनको अगर उनको सीखना पड़ता है, मुझे भी सीखना पड़ता है, आज भी सीखता हूँ। तो आप कोई भी काम करें, चाहे डिजाइन करें चाहे कुछ भी करें, पहली चीज तो मेहनत तो खूब होगी, आपके सारे वाल उड़ जाएंगे, ये देखिए। तो ये मेहनत तो सबको लिखी है ना, इसके बगैर तो कोई नहीं जा सकता कहीं पर भी। अगर कोई सोचे मैं कोई शॉर्टकट से चला जाऊं, तो कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत का, तो वो तो आपको करनी पड़ेगी। शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट कोई बिल्कुल। नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। और सीखते रहिए, बस नई नई चीजें जो भी मिले सीख लीजिए, जो भी मिले सीख, चाहे भले आपके काम का हो चाहे नहीं हो, अगर आप सीख लेंगे कल को आपके ही काम आएगा। मैंने कुछ अकाउंट सीखा था, मेरे काम का नहीं है, लेकिन आज मैं मेरे खुद के अकाउंट मैं ही मैनेज करता हूँ। अदरवाइज दूसरे बिजनेस में आप देखिए, सीए लोग कैसे बेवकूफ बनाते हैं अपने बिजनेसेस को, कि आपके ये हो जाएगा, आपके वो हो जाएगा, 5,000 निकालो, 4,000 निकालो, ऐसे ऐसे करके। लेकिन मुझे पता है कि मेरे बिजनेस में चल क्या रहा है। तो ऐसे जी चीजें सीखते रहनी चाहिए, और काम कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी काम करें। किशन जी, ये तो खैर अब उनको पता चल गया होगा जिन्होंने पूछा, हमको पता चल गया हाँ है। मैं जैसे अभी खैर मैं तो खैर कलेक्शन शुरू कर रहा हूँ। जो न्यू कॉमिक रीडर हैं, वो जैसे कलेक्शन करना चाहते हैं, तो वो आपने वैसे अपने एक वीडियो बताया बताया है, फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्हें जैसे पढ़ना स्टार्ट करना है या कॉमिक्स कलेक्शन स्टार्ट करना है, तो वो कहाँ से शुरुआत करेंगे? ये देखिए, सवाल सेकंड भाई ने पूछा था, तो बताइए। अच्छा देखिए, जो भी लोग नए रीडर है ना, जो जुड़ना चाहते हैं, तो अगर आप जुड़ना जी चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री, जैसे आप अगर राज कॉमिक्स में जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले रूट की जी कॉमिक्स पढ़िए। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जो पहले के टाइम में कॉमिक्स बनती थी ना, क्या पता मैंने उस टाइम की कॉमिक्स पढ़ी, मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन जैसे अगर आप सुपर कमांडो थ्रू के जो इनिशियल इश्यूज है ना, प्रतिशोध की ज्वाला, रोमन हत्यारा, आदमखोरों का स्वर्ग, और ये वाले जो इश्यू थे, इनको आप पढ़िए। इनमें एक जासूसीपन भी है, एक रहस्य, रोमांच, और सब कुछ है 32 पेज के अंदर, और ये रूट की कॉमिक्स है, तो वो रूट की कॉमिक्स पढ़िए। उसके अलावा
कलेक्शन का तो मैं यही कहूंगा, अभी सारी रीप्रिंट हो रही है, आप वही खरीदिए, और ब्लैक मार्केट के चक्कर में तो पड़िए मत, वहां तो अगर आप पड़ जाएंगे तो आपकी जेब से पैसे ही पैसे जाने हैं और कुछ होना नहीं है। अभी वैसे भी रीप्रिंट हो रही है सारी की सारी, तो अभी सबसे बढ़िया सुनहरा मौका है। नागराज की 5 रीप्रिंट हो गई इनिशियल इश्यूज के बाद, की रीप्रिंट हो गए, तो इजिली मिल जाएंगे। तो अभी तो रूट पड़ी है पहले, उसके बाद में डायरेक्ट सर्वनायक में मत घुस जाइए, क्योंकि डायरेक्ट सर्वनायक में अगर कोई घुस गया पहले इश्यू में, तो वो तो भाई साहब, मैं खुद इतनी बार कोशिश कर चुका सर्वनायक पढ़ने की, लेकिन आज तक मेरा तो बल्कि ये कहना है कि सर्वनायक में घुसे ही मत अभी फिलहाल, हाँ, जब तक कंप्लीट नहीं होती। जैसे मैं बताऊं, जैसे बैटमैन, जैसे हम थोड़ा मार्वल डीसी का बात, मतलब एक एग्जांपल दूंगा, जैसे किसी को बैटमैन पढ़ना है, कोई मेरे से पूछता है बैटमैन ही कौन से पढ़े, तो कई लोग उसको क्या, एक कॉमिक्स है बैटमैन की, आर्कम असाइलम सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ करके, ग्रांट मॉरिसन की है, कई लोग वो सजेस्ट कर देते हैं। अब वो इतनी 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 ज्यादा खतरनाक है कि किसी को समझ में नहीं आएगी कि क्या है। अब अगर आप बैटमैन को उसी से पढ़ना शुरू करते हो, आप बोले यार पता नहीं क्या लिखते हैं, तो आप बैटमैन अगर पढ़ना है तो ईयर 1 से शुरू कीजिए, पता चले कि बैटमैन है क्या एक्चुअल में। ईयर 1 हर्ष और दूसरी जो अच्छी चीजें लास्ट लॉन्ग हॉलिंग वो पढ़िए, तो आपको थोड़ा रूट पता चल जाएगी, हाँ ये है बैटमैन। उसके बाद में आप कॉम्प्लेक्सिटी में जाइए, तो यहाँ पर भी सर्वनायक कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आप शुरू में कॉम्प्लेक्सिटी में घुस गए तो आप बोलोगे यार पता नहीं क्या है, तो आप पहले सिंप्लिसिटी पढ़िए जो इनिशियल। किशन जी, इसके लिए आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो भी बनाइएगा कि जैसे कोई पब्लिकेशन है, जैसे कि हमको स्टार्ट करना है, जैसे आपने ईयर 1 का एग्जांपल दिया, तो वो किसी भी पब्लिकेशन का जैसे स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करें, जो नया रीडर है जैसे उसे करना है, करेक्शन करना है, तो ये एक पब्लिकेशन को लेके आप एक वीडियो बनाइए अगर पॉसिबल हो पाए तो, इससे कई लोगों की हेल्प हो जाएगी। जैसे अभी अपने कॉमिक्स इंडिया वाले हैं, वो भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अपने ललित भाई और रॉकी भाई जो हैं जी, वो भी किताबें निकाल रहे हैं, अंगारा जम्बू की, तो ये भी अच्छी चीज है। मतलब ठीक है, सावन गुप्ता भी वापस आ रहे हैं, मनोज कॉमिक्स निकाल रहे हैं, तो ये भी अच्छी बिल्कुल चीज, बिल्कुल। हाँ, पुरानी ये एक 90s का ही जमाना एक वापस आ गया है हमारे लिए, वो जो पुराना दौर था, देखिए बड़े हुए प्राइस के साथ में। अब वो तो है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे अगर नए रीडर तुलसी की कॉमिक्स पढ़ेंगे ना, जैसे जम्बू की कॉमिक्स पढ़ी अगर उन्होंने नए रीडर, तो मुझे लगता नहीं है वो फिर आगे कैरी कर पाएंगे, क्योंकि वो उस वक्त जो स्टोरी लिखी हुई थी ना, वो आज के में अगर आप भी आज पढ़ेंगे ना जम्बू को, तो आप बोलेंगे यार क्या लिखी थी, तो उसको जम्बू को पढ़ लीजिए या उसको पढ़ लीजिए अंगारा को, बोले यार क्या लिख दिया ये यार, कुछ भी लिख के परोस दिया। तो उस समय होता भी यही था, उस समय होता भी आकार अवतार जी हैं वो लाइव आना चाहते हैं साथ। अरे आकार जी नमस्कार जी, ले लीजिए इनको, तो मुकेश खन्ना जी के भक्त हैं बहुत बड़े। अभी बात ही हो रही थी इनसे कल परसों ही मेरी। चलिए इनको बोल लेते हैं। आकार जी आप रिक्वेस्ट करिए फिर से, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा। आ गए। हाँ नमस्कार जी। आकार जी नमस्कार। किशन जी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। जी जी, अच्छा जी, और मैं भी कॉमिक्स का प्रेमी हूँ, बहुत पुराना। जी 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 आकार जी, आकार जी। और शक्तिमान मेरा प्रिय सुपर हीरो है, किशन जी अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो बोलता हूँ आकाश जी शक्तिमान आप ही बन जाओ नेक्स्ट, मुकेश खन्ना जी तो हो गए बुड्ढे, बोलो उनको मेरे को दे दो राइट सारे। ये कभी नहीं हो पाएगा, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। एक जो देखने वाले हैं वो उन्हें बताता हूँ, ये आकार जी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, ये भी इन्फ्लुएंस बहुत करते हैं, और लोग जुड़े हैं इनसे, वो जानते हैं कि शक्तिमान के बहुत बड़े फैन हैं आकार जी, इनके पोस्ट में भी दिखता है वो, और साथ में रहे हैं। थोड़ा बताएंगे आकार जी आप भी किस बारे में? अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, ज्वाइन करने वाले जो हैं उन्हें, बाकी लोगों को। आवाज कट रही थी आपकी। जी आकार जी थोड़ा अपने बारे में जानकारी देंगे, अपने बारे में बताएंगे थोड़ा सा। तो बेसिकली एनिमेशन फिल्म डिजाइनर हूँ और प्रोडक्शन डिजाइनर भी हूँ, थिएटर भी करता था अपने फादर के साथ, और कॉमिक बुक वगैरह मैंने बनाई तो नहीं है कॉमिक बुक, बट मैंने कुछ मतलब कॉन्सेप्ट आर्ट्स करता रहता हूँ मैं कैरेक्टर्स के लिए, मूवीज के लिए, एनिमेशन फिल्म के लिए। तो अभी काम चल रहा है, अभी कुछ नई चीजें, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे मेरे, और मुकेश खन्ना जी के साथ मैं 16 साल से जुड़ा हुआ, मतलब स्कूल टाइम से। जी जी, छोटा था तो उनके साथ भी कुछ शक्तिमान उन्होंने फिल्म अनाउंस करी है, तो अगर मेरा उनका आशीर्वाद रहा तो उनके साथ जरूर काम करूंगा मैं। और किशन जी के साथ मैं जुड़ा हूँ काफी, मतलब किशन जी मिले थे मुझे फेसबुक पे,
और काफी घनिष्ठ है मेरे, उनके भी घर पे गया और किशन जी के साथ समय व्यतीत किया मैंने। तो किशन जी ने भी जैसे कहा बहुत अभी कि बढ़िया। जम्बू या अंगारा आज के टाइम में हम पढ़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि सर कि आज की जनरेशन पसंद करेगी। हाँ अच्छा। और जहां तक उसकी डिजाइन है जम्बू की, अंगारा की, अगर उनको अगर हम दोबारा लाना चाहेंगे तो जम्बू को आप दोबारा डिजाइन करो, अंगारा का लुक चेंज करना पड़ेगा, नो डाउट। क्योंकि 90s के बच्चे पढ़ेंगे, आप और हम पढ़ेंगे, पर 2021 के बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे अंगारा। जी क्योंकि आकाश जी सही बोल रहे हैं, जो नए बच्चे वो नहीं कॉन्सेप्ट ही पढ़ पीछे पाएंगे। लॉजिक नहीं है, उसकी आंख लगा दी गिद्ध की आंख, तो गेंडे की घाल, तो कोई लॉजिक नहीं है इसके अंगारा की, जी जी वही वही वही। सही बोल रहे तो किशन जी अरे ने वो सही कहा, मैं जम्बू में उनको वो समर्थन करता ऑपरेशन करके खुद हूँ। का दिमाग लगा रहा है वो ऐसे करके, तो वो तो आजकल के बच्चे बोलेंगे यार क्या है ये, कुछ भी मतलब। अब आजकल के क्रिस्टोफर नोलन की मूवी देखने वाले कहाँ इन सब चीजों को हजम कर पाएंगे। हाँ सही बात है। किशन जी आवाज कम आ रही है आपकी। अभी आवाज आ रही है सही मेरी? अब ठीक है। तो यही है। तो किशन जी, जी सर। आ, आ, अनूप जी कुछ पूछ रहे हैं हाँ हाँ। कि हाँ, कॉमिक्स इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए और क्या मतलब कदम लेना चाहिए, क्या उठाना चाहिए, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? थोड़ा विचार बताइए, कैसे देखिए ग्रो कर सकते हैं, इंडस्ट्री कैसे ग्रो हाँ कर सकती है? देखिए अनूप जी, जैसे अनूप जी भी कर रहे हैं, जैसे अपन लोग यहाँ पे बैठे हैं IGTV के ऊपर कॉल कर रहे हैं, इतने जी सारे लोग अपने से जुड़े हुए हैं। और ना बाकी तो देखिए पब्लिशर करेगा जो करना है। अगर नए कस्टमर जोड़ने हैं, ग्रो करना है, तो वो मैंने जैसे बताया ना आपको, पब्लिशर का विजन जो होता है, सब पब्लिशर को जी अपना जी विजन डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जाना किस तरफ है। जैसे आप मोटू पतलू का एग्जांपल लीजिए। मोटू पतलू की कॉमिक्स जी कोई इतना पढ़ता भी नहीं था, मैं लिटरली बोलूं, चाचा चौधरी तो फिर भी लोग पढ़ते थे, मोटू पतलू इतना कोई पढ़ता भी नहीं था। लेकिन उसकी एक एनिमेटेड सीरीज आई, भले ही बच्चे देखते हैं उसको, लेकिन सारे दिन अगर आपके घर में बच्चे हैं तो सारे दिन टीवी पे वही चलता होगा, आप उनको मना भी नहीं कर सकते। बोला ना चाहते हुए भी अपने को भी देखना ही पड़ता है मोटू पतलू, क्योंकि टीवी का रिमोट बच्चों से ले नहीं सकते आज के टाइम में, जी, है ना। नहीं ले सकते। लेकिन बिल्कुल अब बिल्कुल। आज के टाइम में देखिए मोटू पतलू कितना ब्रांड बन गया है उसके। अब बच्चे बोले मोटू पतलू के हमको लंच बॉक्स चाहिए, मोटू पतलू के टिफिन चाहिए, मोटू पतलू के बैग चाहिए। आता हूँ मर्चेंडाइज आप ऑनलाइन देखिए चल कितना रहा बड़ा है। सेक्शन सेक्शन है। ठीक है, हम बातचीत सुपर कर हीरो रहे हैं। जॉनर में सिर्फ सुपर हीरो नहीं होता, उसकी मूवी नहीं होती, मर्चेंडाइजिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे मार्वल DC में यस बैटमैन बिल्कुल वगैरह सही। की सबकी कॉमिक्स पढ़ते ही हैं, और मर्चेंडाइज पहनते ही हैं, बैटमैन की टी-शर्ट पहनते हैं, तो कितना बड़ा मार्केट है, मार्केट बहुत बड़ा है। अब कई लोग ब्लेम करते हैं वीडियो गेम्स को या मूवीज को, कि वीडियो गेम्स और मूवीज की वजह से ही कॉमिक का पतन हुआ, यही बोलते हैं लोग कि टेक्नोलॉजी की वजह से पतन हुआ। मैं बोलूंगा ऐसा हाँ नहीं है। अगर कोई ये बोलता है हाँ हो सकता है, थोड़ा बहुत हाथ हो सकता है टेक्नोलॉजी का, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, कॉमिक बुक, वीडियो गेम्स भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। जो ज्यादा एंटरटेनमेंट देगा पब्लिक उसकी तरफ जाएगी, सीधी सी बात ये है। और जैसे मैंने आपको बोला 2000 के बाद से डाउनफॉल शुरू इसलिए हुआ क्योंकि एंटरटेनमेंट की कमी हो गई थी कॉमिक्स में। जैसे 80 से लेके 2000 तक गोल्डन युग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त बच्चों को मूवीज देखने को मिलती नहीं थी, कुछ और था नहीं, एंटरटेनमेंट का मीडियम था कॉमिक्स। कॉमिक्स 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 लोग इंतजार करते थे। नागराज राशन की तरह लाइन लगती थी, अगर आपने देखी हो नागराज बुगाकू करके कॉमिक्स आई थी, राशन की तरह बच्चों की लाइन लगती थी, भाई पीछे खड़ा हो जा, 10वें नंबर पे है तू, 10वें बाद तेरे को मिलेगी। एडवांस बुकिंग चलती 5 लाख कुछ कॉपीज बिकी थी उसकी शायद, हाँ मेरे ख्याल से मैं वैसा कुछ हाँ फिगर है। मैं उसकी 10 कॉपी लेके आया था, मैं उसको किराए पे चलाता था, 10 कॉपी लेके आया था, लेकिन 7 से 8 दिन तो मेरे को पढ़ना नसीब नहीं हुई वो कॉमिक्स, आप ये देखिए। और वैसे नॉर्मल कॉमिक्स एक दिन के लिए किराए पे जाती थी, जैसे आज शाम को लेके जा रहे हो तो कल सुबह वापस कर देना, कल सुबह लेके जा रहे हो तो शाम को वापस कर देना, ऐसे जाती थी। वो कॉमिक्स सिर्फ 2 घंटे के लिए किराए पे जाती थी, 2 घंटे में वापस जाना, डबल किराया लग जाएगा। 1 रुपए 1.5 रुपए किराया लगता था, 15 रुपए किताब है तो 1.5 रुपए किराया लगता था उसका। 2-2 घंटे के लिए वो कॉमिक्स जाती थी, 10 की 10, और फिर भी वो मेरे को पढ़ने को नहीं मिली 7-8 दिन। तो उस कॉमिक्स का इतना भयंकर क्रेज था आकाश जी हंस रहे हैं ना, जो उस वक्त जिन्होंने देखा हुआ ना वो इस बात से मतलब वो करेंगे कि हाँ ऐसा हुआ था लिटरली। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए तो, जैसे पिक्चरों के लिए पहले कितनी लाइन लगती थी, मुझे याद है हम 1999 पिक्चर देखने गए थे, अर्जुन पंडित सनी देओल की, फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे हम। सुबह 9 बजे जाके थिएटर में, यहाँ पर प्रेम प्रकाश गोलचा करके सिनेमा है, प्रेम प्रकाश नाम था उसका, हम सुबह 9 बजे लाइन में लगे थे 12 बजे वाली टिकट के लिए, और हमको टिकट कितने बजे मिली, 3 बजे वाली शो की। 12 बजे की विंडो तो खुल के बंद भी हो गए और हम लाइन में लगे रहे, आप ये देखो।
लेकिन आज के टाइम में देखो बुक माई हेलो बुक माई चालू, वो बुक माई से चालू करो और हो गई टिकट बुक। तो इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। और कॉमिक्स भी क्या है, कॉमिक्स का डाउनफॉल इसलिए आया क्योंकि क्वालिटी का कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया था। आज भी हम क्या कर रहे हैं कि मार्वल डीसी से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन कॉमिक्स को, उस तरीके का आवरण दे रहे हैं। अभी मैंने एक कॉमिक्स पढ़ी थी जो आपके हेलो बुक माइन पे भी अवेलेबल थी, ओडायन करके, अगर आपको पता हो तो। ओडायन करके एक ग्राफिक नॉवल जी था। बिल्कुल। तो हाँ। स्टोरी कंप्लीट नहीं है, लेकिन आप उसका क्वालिटी देखिए, मतलब उस लेवल की लिखी हुई जो उसको आप इजीली किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स में लाइव एक्शन में अडॉप्ट कर सकते हो उसको। इतना कोई बिग बजट चीज नहीं है वो, मेन चीज है उसको प्रेजेंट कितने अच्छे तरीके से किया गया है। तो मैंने वो पढ़ी अभी रिसेंटली, मैंने वही पढ़ी थी ओडायन जो थी मेरे ख्याल से 2013 या 14 में आई थी मेरे ख्याल से। हाँ, और अभी भी वो बिक रही है जी। हाँ, 5 साल पहले की। तो ओडायन कोई है भी क्यों? क्योंकि उसकी मार्केटिंग ही नहीं हुई थी। किशन जी लगता है ऑफलाइन हो गया लगता है। अभी हूँ ऑनलाइन। हाँ आपका वीडियो नहीं आ रहा था। हाँ जी बोलिए किशन जी। तो ये यही है कि क्वालिटी अगर आप देंगे, अभी जैसे मैं एक और डीसी का उदाहरण देना चाहूंगा, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो रहा है ना। अरे बिल्कुल डीसी का उदाहरण देना कोई चाहूंगा। दिक्कत नहीं है। हाँ, डीसी में अगर आप बैटमैन पढ़ने जाएंगे ना अभी तो एट प्रेजेंट में बैटमैन को कम से कम 4 राइटर लिख रहे होंगे और चारों का अलग अलग चल रहा होगा। बैटमैन डिटेक्टिव कॉमिक्स, बैटमैन एक्शन कॉमिक्स, एक्शन तो सॉरी सुपरमैन का है, और ऐसे 3-4 चलते हैं। जैसे एक वो ली बर्मेहो का अलग चलता है बैटमैन। वो क्यों? कैरेक्टर तो बैटमैन ही है, लेकिन 4 अलग अलग राइटर इसलिए लिखते हैं जिससे वैरायटी रहे, सेम कैरेक्टर में वैरायटी रहे 4 तरीके की। तो जो जिस जॉनर को पसंद करता है ना, वो उस जॉनर की पढ़ सके बैटमैन। जैसे मेरे को तो भाई इसकी पसंद है तो मैं ये 3 बैटमैन नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अपने यहाँ पर इसका विपरीत होता है। अपने यहाँ पर एक आर्टिस्ट, एक राइटर को सारे कैरेक्टर दे दिए, आप तो सबके बनाओ। अब हर आर्टिस्ट, हर राइटर, हर डिजाइनर का एक मूड होता है, वो लिखावट, जैसे कि कोई डायरेक्टर होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो समझ में आ जाती है कि जैसे क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर समझ में आ जाती है क्रिस्टोफर नोलन की है। क्यों? क्योंकि उसका एक विजन है कि वो इस तरीके शूट करता है। जैक स्नाइडर की समझ में आ जाती है जैक स्नाइडर की मूवी अपन देख रहे हैं। सेम ऐसी होता है इसमें भी कि वो एक आर्टिस्ट का जो लेखन या जो चित्र है ना, वो समझ में आ जाता है कि इसी आर्टिस्ट का है। तो जब सारे कैरेक्टर में सेम चीज आने लग जाए ना, तो फिर बोरियत हो जाती है, क्योंकि फिर इंटरेस्ट नहीं है। पहले के टाइम में आप देखिए कितने सारे आर्टिस्ट, मतलब बेदी जी थे और अपने धीरज वर्मा थे, लेखन भी करते थे चित्रांकन में, अनुपम सिन्हा जी, प्रताप मुलिक, चंदू, संजय गुप्ता जी, तरुण कुमार वाई जी और प्रदीप साठे जी, और मतलब कितने सारे वैरायटी, कितनी सारी थी कैरेक्टर, बहुत सारे। अब देखिए आप क्या है, गिनती पे आप गिन सकते हैं 3 या 4। तो सब एक जैसा करेंगे तो फिर तो कहाँ, मतलब इंटरेस्ट ही कहाँ जगेगा जब सब एक जैसी चीज दिखेगी। तो एलेक्स रॉस आर्ट, सही बात, जैसे अनुपम सर, सही बात, सर बनाए, सही बात। यही है, ये है। तो चलिए किशन जी, बहुत अच्छा विचार आपका, मतलब बहुत कुछ बहुत सही बोल रहे हैं आप। सेशन हमारा खैर बहुत अच्छा जा रहा है अभी। कुछ 2-3 लोग और ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब हमें सेशन का एंड करना चाहिए, क्योंकि लगभग 1 घंटा हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा लगा किशन जी आपसे बात करके, और आपने अपना कीमती समय दिया हमें। हेलो बुक माइन की तरफ से मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपसे ऐसे बात कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैं भी आपका वीडियो मैं भी एक तरह से आपका फैन हूँ, क्योंकि मैं भी आपके वीडियोस देखते रहता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके अनबॉक्सिंग वीडियोस, आप उसे कंटिन्यू करते रहिए। मैंने आपको जो कुछ सेशन दिया है कि विकिपीडिया वगैरह, वो आप कंटिन्यू करिएगा। वो बहुत अच्छा कंटेंट है और उसमें बहुत अच्छी जानकारी है। दूसरी चीज, कलेक्शन जैसे करते हैं या कॉमिक्स पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बारे में थोड़ा सा आप एक वीडियो बनाइएगा। वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो रहेगी, जानकारी उसमें मिलेगी, ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो मैं इस सेशन को अब एंड करना चाहता हूँ, आपकी अनुमति लेता हूँ मैं किशन जी। और अब हम लोग अगला सेशन भी कभी बहुत जल्द ही करेंगे। बाकी मैं तो आपसे बातचीत करते रहूंगा, क्योंकि हम तो अब बहुत अच्छे मित्र बन चुके हैं। जी बिल्कुल, कभी कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग बहुत बहुत चलिए, तो जो मुझे इस काबिल समझा कि मुझे लाइव सेशन में बुलाया, और मुझे भी काफी अच्छा लगा। थैंक यू किशन जी, थैंक यू। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अकेले ही बड़े काम करते रहते हैं, तो कोई ऐसे बात करने को मिल जाए ना, तो 1-2 घंटे कैसे निकल जाते पता नहीं चलता है।
और साथ में इतने सारे अपने जी मित्र लोग जुड़ जाएं साथ में, तो जी थोड़ा जी। और अच्छा लगता है। बाकी अनूप तो आपके पीछे लगे ही रहेंगे, वो कुछ न कुछ आपसे नहीं, ये अच्छी है, करने के कोई लिए लगे कुछ रहेंगे। करने वाला हो ना तो जी थोड़ा सा हमें भी थोड़ा लगता है कि नहीं यार कुछ तो भी करना चाहिए। जी तो जी अदरवाइज क्या जी। है कि ना ऐसे ही रहता है हिसाब किताब। चलिए ठीक है, तो हम लोग एंड करते हैं। और ठीक मैं है। सभी जो देख रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ 1 घंटे तक जुड़े रहे। वैसे तो हमारे विकास भाई हैं, वो लंबी पारी खेलते हैं तो उनके साथ भी जुड़े थे। तो अब मैं भी सोच रहा हूँ कि चलिए अब 1 घंटा तो कम से कम रहना चाहिए जी 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 हमारे लिए। जी जी, सेशन चलिए 1 घंटे का तो हो कम से चलिए, कम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, नमस्कार किशन जी, बहुत नमस्कार बहुत जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू। वेरी मच।